विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जारी प्रेस नोट के बाद प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। इस प्रेस नोट में करीब 24 विधायकों के नाम शामिल हैं। तो वहीं मामले को लेकर विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने कहा कि उनके पास ना किसी प्रकार का फोन आया और ना ही उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास भी किया गया। हालांकि अवाना ने बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट थे, हैं और रहेंगे। देखिए, सवाल कल रात का नहीं है। सवाल पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि तरह तरह के लालच हमारे विधायकों को दिए गए और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश थी या अन्य जो लोग थे उनकी जो कोशिश थी उस पर पूरी तरह पानी फिर गया। आपने देखा हमारे दोनों प्रत्याशी जीते और अच्छी वोट से जीते। कोई ऐसा भी नहीं कि 2-4 वोट का कोई फर्क रहा हो। बड़ी अच्छी 123 वोट मिली और जिस तरह की एकता एकजुटता पूरे हमारे सभी विधायक साथियों ने दिखाई, माननीय श्री अशोक गहलोत साहब में अपनी पूरी आस्था दिखाई मुख्यमंत्री जी में और दोनों के दोनों प्रत्याशी को जिताया। आज इस तरह से कुछ चर्चाएं चल रही हैं तमाम तरह की और सरकार को अस्थिर करने का एक प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके मसूंबों पे फिर पानी फिरेगा। हमारे जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, जिस तरह उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना में आपने देखा होगा पिछले दिनों, चाहे जिस तरह लॉकडाउन राजस्थान को सबसे पहले किया, चाहे उन्होंने राजस्थान मॉडल आपने देखा होगा भीलवाड़ा वाला जो हुआ, और चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बार बार उनकी तारीफ की गई, विदेशों में भी आज उनकी चर्चा है। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के कुछ लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सरकार को अस्थिर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सारे विधायक साथी एक हैं। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और सब लोग उनके साथ हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें उस पर वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। कौन कामयाब नहीं होंगे? कौन लोग हैं जो आपको प्रलोभन दे रहे हैं? देखिए, कई साथी ऐसे हैं जिनसे उनकी बात हुई, टेलीफोन पे बात हुई, सामने बात हुई और ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल दी, संगठन के संज्ञान में डाल दी। उसके बाद में एफआईआर हुई है, एसओजी जांच कर रही है और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो लोग कौन लोग हैं, उनके कहाँ तार जुड़े हैं, उन्होंने क्यों इस तरह के ऑफर दिए, वो क्या चाहते थे, वो किसके कहने पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपके पास भी किसी का फोन? नहीं, मेरे स्वयं किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ना मेरी कोई किसी से बात हुई।